आज भी हारे हुए आप बोलते हैं हमको। हेमंत सोरेन जी से मैं 30,000 ज्यादा वोट लाया हूँ और कल्पना भाभी से मैं 35,000 ज्यादा वोट लाया हूँ। कैसे हारा हुआ हूँ? क्या मसला, एक बार खुल के बताइए ना। मतलब इरफान जी से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है या आप जेलस फील करते हैं कि आप कभी स्वास्थ्य मंत्री थे, अब वो स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं? आज कहाँ हैं इरफान अंसारी? पता कीजिए, भागलपुर में मदरसा में घूम रहे हैं। आप ये टोपी लगा करके अंसारी करने के लिए मंत्री बने। आप अंसारी के मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री। जब हम ये सवाल करते हैं, इस लहजे में करते हैं, तो लोगों को बहुत तकलीफ लगती है। तो भानु जी पार्टिकुलर ये बात बोलते हैं, तो हिंदू मुसलमान की बात बोलते हैं। हमसे पूछ करके आप मुसलमान बने थे क्या? कहा जाता है कि भाई मंत्री जब भानु प्रताप शाही थे तो 130 करोड़ का दवा घोटाला किए, तब मंत्री थे, तो जब जेल हुई तो 21 महीने जेल काट के भी आए। ये आप जब कुछ कहते हैं, किसी पे आरोप लगाते हैं, तो बदले में ये भी काउंटर अटैक आता है। इसका क्या जवाब देंगे और इस केस का स्टेटस अभी क्या है, थोड़ा इसके बारे में? देखिए, अब पुरानी चीजों के बीच में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती है। आपके विपक्ष के लोग बोलते हैं कि भाई इन्हीं केस की वजह से लास्ट में अपनी पार्टी का विलय भानु जी को बीजेपी में करना पड़ा, ताकि सीबीआई और ईडी इन सब मामलों से वो बच पाए। भानु जी जितना एक्टिव हैं, रघुवर जी अर्जुन मुंडा कहाँ है? अर्जुन मुंडा हरियाणा में दिख रहे हैं और रघुवर जी जमशेदपुर में है। वजह? हम लोग पहले फील्ड बनाने आए थे, हम लोगों ने फील्ड को बना दिया है, मैच को सजा दिया है। अब हमारे धुरंधर बैट्समैन उतरेंगे और अपना रन बनाएंगे, जो विनिंग का रन होगा। कि अंदरूनी सच तो ये है कि रघुवर दास से आदिवासी बिदके हुए हैं, गुस्साए हैं, नाराज हैं, और यही वजह है कि लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन जो है वो सरकार बनाए हैं। इस वजह से भी रघुवर दास की उपस्थिति घाटशिला में कम है। किसी से कोई बिदका हुआ नहीं है। आप चुनाव के नतीजे बताए? नहीं, चुनाव का नतीजा तो आप तो लगातार हार रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप लोगों ने लूज कर दिया, सीट कई सारे महत्वपूर्ण सीटें आपने लूज की। आप आरक्षित सीटों में सारे आरक्षित सीट हार गए, सिवाय एक को छोड़ के, चंपाई सोरेन वाली सीट को छोड़ के। आप सारे उपचुनाव हार गए, सिर्फ एक रामगढ़ को छोड़ के, चूंकि आजसू का वो गढ़ भी है कहा जाता है, इस वजह से वो भी आप हार गए। आप विधानसभा का चुनाव हार गए, कैसे जीतेंगे? कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है घाटशिला का? आदिवासी बिदके क्यों गुस्सा है आपसे? मतलब इतने खराब परिणाम लगातार पिछले 2 चुनाव से क्यों आ रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। ये कहीं चूक अध्यादेश नहीं था CNT SPT वाले मामले? आप लोग का स्टैंड क्या है? कुड़मी क्या वाकई आदिवासी हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं आदिवासी अलग हैं, कुड़मी अलग हैं? आप लोग खुलकर कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं बोल रहे हैं। ये आग लगाने के पीछे हेमंत सोरेन जी की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। क्या है मंशा? मंशा ये है कि यहाँ आदिवासी के बीच में डीलिस्टिंग का मामला चल रहा था। भानु जी, यही बता दीजिए कि भाई बाबूलाल सोरेन की प्रतिभा में ऐसा क्या दिखा आपको, या पार्टी को ऐसा क्या दिखा? किस स्तर पे, किन पहलुओं पर आप लोगों ने मूल्यांकन किया कि नहीं बाबूलाल सोरेन ही कैंडिडेट होने चाहिए? आप बहुत समझदार पत्रकार हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड के घाटशिला सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ में बीजेपी ने भी अपने फायर ब्रांड नेताओं को जमीन पर अपने प्रत्याशी के जीत के लिए कंधा लगाने को आदेश पारित किया है। ऐसे में भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम की हद तो ये है कि लगभग कितने दिनों से ये यहीं डेरा जमाए हुए हैं, और साथ में अपना जन्मदिन भी घाटशिला के लोगों के साथ ही इन्होंने मनाया है। कई परिचय हैं भानु प्रताप शाही के। परिचय ये भी हो सकता है कि नौजवान संघर्ष मोर्चा के अपने ही पार्टी के बैनर तले इन्होंने कभी भवनाथपुर से चुनाव जीता, कई दफ़ा चुनाव जीता। चर्चा इस बात की भी रहती है कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से इनका दोस्ताना संबंध है, और खूब सारे प्रतिकार भी होते हैं, खूब सारी बातें भी होती हैं, और खूब सारे आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। और इस बहाने भी होते हैं कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के पहले ये भी कभी कोड़ा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। भानु प्रताप शाही हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। पहली दफ़ा पहला साक्षात्कार हमारा द फोर्थ पिलर के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सौभाग्य है कि हम लोग घाटशिला में मिल रहे हैं। जी, पहला सवाल भानु जी मेरा तो यही है, JMM के लोग पूछ रहे हैं कि रघुवर जी अर्जुन मुंडा नहीं दिख रहे हैं क्षेत्र में। भानु जी जितना एक्टिव हैं, रघुवर जी अर्जुन मुंडा कहाँ है? अर्जुन मुंडा हरियाणा में दिख रहे हैं और रघुवर जी जमशेदपुर में है। वजह? अभी आप हमारे साथ हैं, 2 घंटे बाद भी आप हमारे साथ होंगे, तो आपको एक नेता रघुवर दास जी तो अभी आपको देखने को लिए घाटशिला में मिलेंगे। हाँ। उनका रोड शो हम लोगों ने रखा है। अन्नपूर्णा जी अभी आई हैं, 2 दिनों से लगातार कैंप कर रही हैं। और इसके बाद लास्ट में अर्जुन मुंडा जी, चूँकि उनका यह पहचान
इस क्षेत्र में काफ़ी रहा है, जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो वो भी कल या परसों से अर्जुन मुंडा जी का भी कैंपेनिंग यहाँ प्रारंभ होगा। हम लोग पहले फील्ड बनाने आए थे, हम लोगों ने फील्ड को बना दिया है, मैच को सजा दिया है। अब हमारे धुरंधर बैट्समैन उतरेंगे और अपना रन बनाएंगे, जो विनिंग का रन होगा जी। और जीत करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और यशस्वी प्रधानमंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष को तोहफा देंगे। भानु जी, ये भी कहा जा रहा है कि भले आप ये कह के कन्नी काट लें इस बात को कि हम पहले प्लेयर लोग जो हैं पहले फील्ड सजा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी सच तो ये है कि रघुवर दास से आदिवासी बिदके हुए हैं, गुस्साए हैं, नाराज हैं, और यही वजह है कि लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन जो हैं वो सरकार बनाए हैं। इस वजह से भी रघुवर दास की उपस्थिति घाटशिला में कम है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, किसी से कोई बिदका हुआ नहीं है। आप चुनाव के नतीजे बताए? नहीं, चुनाव का नतीजा तो कभी हमारे पक्ष में हुआ करता था, आज हमारे खिलाफ में है। कल फिर हमारे पक्ष में होगा। तो चुनाव का नतीजा तो डिपेंड करता है जनता के मूड पर, और जनता अभी जो महसूस कर रही है घाटशिला में भी कि किस तरह से हमको ठगा गया, किस तरह से हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को धोखा दिया। मैया योजना एक बहुत बड़ा धोखा था, उस षड्यंत्र साजिश में बहुत लोग फंसे। 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, बहुत बड़ा धोखा था, कुछ लोग उसमें भटके। प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे, कुछ लोग उसमें भटके। 5 लाख नौकरी बेरोजगारी भत्ता देंगे, कुछ लोग उसमें भटके। 400 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 2,500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे कि जनता उस समय दिग्भ्रमित हुई, और अब उनका जो मोह था वो भंग हुआ। तो अब नंगी आंखों से जब जनता देख रही है, समझ रही है, तब वो जाकर के इस बात पर पहुंच रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट बोलते हैं, सच बोलते हैं, और झारखंड के लिए जो कुछ भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। ठीक बात। भानु जी, एक बात बताइए, ये जो तमाम मुद्दे आपने गिनाए हैं ये 2019 से 2024 तक के कार्यकाल के दौरान के हैं, फिर अभी 1 साल पहले, 11 महीने पहले सरकार बनी है हेमंत सोरेन की। इन सारे मुद्दों को आप लोगों ने बाकायदा भुनाया चुनाव में। इससे पहले कितनी जगह उपचुनाव हो गए? मधुपुर में उपचुनाव हुए, डुमरी में उपचुनाव हुए, मांडर में उपचुनाव हुए, बेरमो में उपचुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए। तो आप तो लगातार हार रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप लोगों ने लूज कर दिया, सीट कई सारे महत्वपूर्ण सीटें आपने लूज की, आरक्षित सीटें सभी लूज कर दी। आप आरक्षित सीटों में सारे आरक्षित सीट हार गए, सिवाय एक को छोड़ के, चंपाई सोरेन वाले सीट को छोड़ के। आप सारे उपचुनाव हार गए, सिर्फ एक रामगढ़ को छोड़ के, चूंकि आजसू का वो गढ़ भी है कहा जाता है, इस वजह से वो भी आप हार गए। आप विधानसभा का चुनाव हार गए, कैसे जीतेंगे? कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है घाटशिला का? नहीं, देखिए क्या है कि जब लोगों का भावना पर चोट होता है, लोग को समझने में भले ही विलंब हो, लेकिन जब वो भावना पर चोट होता है और जब वो उसको समझ जाते हैं, तब फिर उसका परिणाम और ज्यादा उल्टा तरीका से जनता लेती है। और ये आप कह रहे हैं कि आदिवासी नहीं समझ रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। भावनाओं के साथ हेमंत सोरेन ने खेलने का काम किया। अब ये चीजें जनता के दिल दिमाग में बातें पहुंच रही हैं कि हमारे इमोशन के साथ आज तक झारखंड बनने के बाद किसी ने खेला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने खेलने का काम किया। आदिवासी बिदके क्यों गुस्सा है आपसे? मतलब इतने खराब परिणाम लगातार पिछले 2 चुनाव से क्यों आ रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। ये कहीं चूक अध्यादेश नहीं था CNT SPT वाले मामले में? मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी भी चीज का एक कारण हो सकता है, लेकिन वो एक प्रमुख कारण था। किसी भी चीज का एक कारण नहीं हो सकता है, कई कारण मिल करके ही ऐसे होते हैं कि आदमी आपसे अपना लोग थोड़ा दूरी बनाते हैं। बाद में जब वो वहां ठोकर खाते हैं तब समझ में आता है कि नहीं भाई, अब चीजों को सुधारना चाहिए। तो अध्यादेश वाला गलती था क्या रघुवर दास जी के कार्यकाल के दौरान जो हुआ था? देखिए, अब पुरानी चीजों के बीच में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती है जी। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति कर रहे हैं। कहाँ चूक हुई उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं, कहाँ गलती हुई उसको भी सुधारने का काम हम लोग कर रहे हैं। और भविष्य में वैसी गलती नहीं हो किसी से जी, इसका भी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग के नेता कौन हैं भानु जी? मतलब नाम आता है बाबूलाल मरांडी का, नाम आता है चंपाई सोरेन का, नाम आता है अर्जुन मुंडा का, राज्यपाल का पद छोड़कर ठुकरा कर आए रघुवर दास का।
कौन है नेता? एक रथ को 4 घोड़ा अलग अलग लगाम लगा के खींच रहा है, इसलिए आप लोग मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे। जेएमएम तो यही कहती है। आप देखिए, एक कोट है कि जब व्यवस्थाएं केंद्रीकृत होती है तो सबसे पहले नुकसान उस व्यवस्था के नायक को होता है। इतनी बड़ी व्यवस्था झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी, इकलौते नायक हेमंत सोरेन। आपके यहाँ केंद्रीकृत नहीं है व्यवस्था, कई लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों का होता है, क्यों? नहीं, देखिए, उसको थोड़ा सा और गहराई में जाकर के समझने की जरूरत है। हाँ। आप वोट जो पड़ा है 2019 में या 2024 में, लोकसभा में या विधानसभा में, ठीक बात। मेजर वोट किस पार्टी को आया है? भारतीय जनता पार्टी को आया है। आज के तारीख में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी है। 21 आंकड़ों के बिहाफ पे आते नहीं, जो वोट पड़ा है, आप पार्टिकुलर आप अलग अलग कीजिए, जेएमएम का अलग कीजिए, कांग्रेस का अलग कीजिए, बीजेपी का अलग कीजिए, जेकेएलएम का अलग कीजिए, आसू का अलग कीजिए, उसके बाद भी आप पाएंगे कि सबसे अधिक वोट। तो आप वोट से खुश हैं या नतीजों से खुश? नहीं, देखिए, ये दोनों दो चीज है। हाँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि झारखंड में जनता आज भी सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से इंडिविजुअल करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी से करती है। और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को बहुत ट्रस्ट है। ये अलग बात है कि कुछ भौगोलिक बनावट इस झारखंड विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हैं जिसके चलते बहुत पुराने समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस उन सेंटिमेंट के साथ खेलते हुए उन बहुत ही सरल हृदय के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। अच्छा, ठीक। एक बात बताइए भानु जी, अभी हाल के दिन में हमने आदिवासी बनाम कुर्मी वाला पूरा मसला देखा है। आप लोग क्यों नहीं कोई फैसला ले रहे हैं? केंद्र में आप हैं और इस विषय पर ये पूरा सूची ही केंद्रीय सूची का विषय है, फैसला आप लोगों को करना है, तो आप लोग का स्टैंड क्या है? कुर्मी क्या वाकई आदिवासी हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, आदिवासी अलग हैं, कुर्मी अलग हैं? आप लोग खुलकर कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं बोल रहे हैं। कुर्मियों की जो मांग है वो पूरी तरीके से भारत सरकार को लेकर के, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और आप उसी पार्टी से हैं। एक बार आज क्लियर कर दीजिए घाटशिला में कि भाई कुर्मियों की मांग पर बीजेपी कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही? आप बहुत समझदार पत्रकार हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर लोकसभा में किसी विषय पर चर्चा कब होती है? जब विधानसभा से कोई प्रस्ताव, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव लोकसभा में जाती है। अर्जुन मुंडा जी के मुख्यमंत्री काल में इस विषय पर यह प्रस्ताव गया था, उसको बाद में आयोग ने लौटाया और आज के तारीख में केंद्र के पास कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। अब राज्य सरकार को यह पुनः प्रस्ताव बना करके भेजने की जरूरत है कि कुर्मी को वो आदिवासी में शामिल करना चाहता है, कुर्मी को वो आदिवासी में शामिल नहीं करना चाहता है, करना चाहता है तो कैसे किया जा सकता है। उसके बाद उसकी जो विवेचना होगी वो लोकसभा में होगी। आप लोग फिर भी नहीं, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। यही थोड़ा आधा अधूरा बात जब रहता है ना, तो सरकार को उससे सपोर्ट मिलता है जी। राज्य में हमारी सरकार नहीं है। मैं राज्य का एक राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। मैं सेंट्रल पर बहुत सारा विषय को नहीं जानता हूं, नहीं समझता हूं, लेकिन जो मेरी जानकारी में है, राज्य सरकार क्या सोच रही है इस पर राज्य सरकार को भानु जी से पहले हेमंत जी से पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आप क्या चाहते हैं कि कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। पहले तो उनको ये विवेचना करना है, पहले उनको सोचना है, उनको विधानसभा में लाना है, उनको पारित करना है, उनको गवर्नर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। तो पहले आप पत्ता खोलिए ना, आप क्या चाहते हैं। हेमंत सोरेन पत्ता खोले ना। हेमंत सोरेन क्यों चुप लगाए हैं? उनके लोग क्यों चुप लगाए हैं? क्यों नहीं बोले अभी तक? इतना बड़ा आग, वो तो कह रहे हैं कि आग आप लोग लगा रहे हैं। मतलब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। एक चूं से चां तक आप लोगों ने कभी सरकार का स्टेटमेंट देखा? आप लोगों ने तो नहीं कहा। नहीं, आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। हमारे जो वर्ग के लोग हैं, हमारे अगर आदिवासी वर्ग के लोग हैं तो आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं, हमारे अगर महतो समाज के लोग हैं तो महतो वर्ग के साथ खड़े। नहीं, आप समझिए बात को। अपना स्टैंड उन लोगों का क्लियर है। लेकिन क्या जेएमएम के महतो समाज के लोग महतो के साथ आपको देखे गए? क्या कांग्रेस के महतो समाज के लोग महतो के साथ देखे गए? क्या जेएमएम के आदिवासी के समाज के लोग आदिवासी के साथ देखे गए? क्या कांग्रेस के आदिवासी समाज के लोग आदिवासी के साथ देखे गए? नहीं देखे गए। कहाँ देखे गए? चंपाई सोरेन कहाँ देखे गए? अर्जुन मुंडा कहाँ देखे? नहीं, इंडिविजुअल लीडर तो हमारे दिखे ना, दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको देखे। इनके इंडिविजुअल एक लीडर का नाम आप बताइए ना।
अच्छा ठीक है भानु जी, नहीं, मान नहीं, लीजिए नहीं, कि ठीक है, नहीं, इस पर सरकार को जवाब देना होगा और सरकार प्रस्ताव लाए और केंद्र में हम विचार करेंगे। ठीक है। सरकार यहाँ से प्रस्ताव या तो पास करे या तो यहाँ से विधानसभा में ठुकराए। क्यों आग लगा रहे हैं आप? आग क्यों लगा रहे हैं? ये आग लगाने के पीछे हेमंत सोरेन जी की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। क्या है मंशा? मंशा ये है कि यहाँ आदिवासी के बीच में डीलिस्टिंग का मामला चल रहा था और ये मामला बहुत आगे तक आदिवासी के बीच में हो गया था डीलिस्टिंग के मामला को लेकर के। इसको हवा पानी कहा जा रहा है कि आप ही लोग दे रहे हैं, आरोप लगाती है। नहीं, इस बात को ढकने के लिए महतो वर्सेस आदिवासी का मामला हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा ये लगाया गया है। अगर हेमंत सोरेन सरकार का मंशा साफ है तो कल विधानसभा बुलाए, प्रस्ताव पास करे, केंद्र को भेजे, केंद्र उस पर विचार जब हम करे। बोलेंगे, पत्रकार हैं, 2 मिनट बोलेंगे। अब मेरा सवाल ये है, ठीक है कि हेमंत सोरेन अपना कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जैसे क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, नहीं वो तो आप मुख्यमंत्री है ना, भानु प्रताप शाही मुख्यमंत्री है ना, जिसका सरकार है। नहीं तो पार्टी का, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? आपके पार्टी का कुछ तो स्टैंड जरूरी नहीं है ना भानु जी? सरकार है, पत्रकार साहब, मेरा केंद्र में सरकार है, केंद्र में हम स्टैंड लेंगे। हाँ। यहाँ आपका सरकार है, आप यहाँ तो स्टैंड लीजिए ना। पार्टी को स्टैंड लेने से तो यहाँ कुछ नहीं होता है। अगर ठीक है, अगर विधानसभा प्रस्ताव विधानसभा में लाएंगे तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा? स्टैंड लेंगे हम लोग। जो स्टैंड क्या होगा वो वही तो हम समझना चाह रहे हैं। इतनी पुरानी पार्टी है, इतने बड़े थिंक टैंक के लोग हैं, नहीं, फिर तो क्लैरिटी तो है समझ में। बिल्कुल आप लाइए तो प्रस्ताव। आप लाने से क्यों भाग रहे हैं? हम लोग भी चाहते हैं हेमंत सोरेन प्रस्ताव को लेकर के आए। क्यों नहीं ला रहे हैं हेमंत सोरेन? अच्छा, हिम्मत है तो हेमंत सोरेन लेकर के आए। अच्छा, सरना धर्म कोड को लेकर आप लोगों का क्या विचार है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई सरना धर्म कोड लगातार जेएमएम मांग कर रही है, जेएमएम के समर्थक मांग कर रहे हैं, आदिवासी मांग कर रहे हैं, उस पर आप लोग का क्या टेक है? क्या आप लोग सरना धर्म कोड को लागू करेंगे या फिर आप लोग कैलकुलेटिव हिंदूज के ही उनको कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, देखिए, हम लोगों का स्पष्ट स्टैंड उस मामले में है। विधानसभा का प्रोसीडिंग है, मैं उस विधानसभा का मेंबर था जब ये प्रस्ताव आया था। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पास करके भेजा गया है, सर्वसम्मति से। तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हम कहाँ लगे हैं इसमें। तो आप देख लीजिए, उस प्रस्ताव को उठा करके पढ़ लीजिए। विधानसभा में ना बहिष्कार हुआ, ना कोई वोटिंग हुई, सर्वसम्मति से सरना कोड को हम लोगों ने भेजने का। कहाँ अटका है मामला? अब कहाँ अटका है ये तो हमसे मत पूछे ना, हम लोग विधानसभा के मेंबर थे, हम लोगों ने भेजा है। अब तो ये बताएंगे कहाँ अटका है, कहाँ भटका है, कहाँ लटका है, ये तो सिस्टम और सरकार का सवाल है, हम कैसे बता सकते हैं। घाटशिला में क्या है, मतलब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते रहे कांग्रेस पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, और भानु जी की पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी, उसने तो बढ़िया परिवारवाद का उदाहरण दिया। चंपाई सोरेन की बेटी को एक नहीं 2 बार टिकट दे दिए। एक तो सवाल मेरा परिवारवाद को लेके है और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, भानु जी यही बता दीजिए कि भाई बाबूलाल सोरेन की प्रतिभा में ऐसा क्या दिखा आपको, या पार्टी को ऐसा क्या दिखा? क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, तो किस स्तर पे, किन पहलुओं पर आप लोगों ने मूल्यांकन किया कि नहीं बाबूलाल सोरेन ही कैंडिडेट होने चाहिए? अब आपका दोनों सवाल का एक ही जवाब है जी। बाबूलाल सोरेन इंडिविजुअल और बाबूलाल सोरेन चंपई जी के पुत्र जी, दोनों का सवाल का जवाब एक ही है। व्यक्तिगत आप जाकर के किसी भी क्षेत्र में पता कर लीजिए, बाबूलाल सोरेन पिछले 16 सालों 17 सालों से इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत है, काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता का सेवा कर रहे हैं। और आपके पूर्व के प्रत्याशी क्या कर रहे थे? मैं अपनी बात को पूरा कर लूँ। बाबूलाल सोरेन का दरवाजा रात के 12 बजे भी गरीब के सेवा के लिए खुला है। आपको एक नया चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि गाँव में कई 100 नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिसको किसी कारण से मोदी अनाज नहीं मिलता है, उनको बाबूलाल अनाज अगर कहीं मिलता है, बाबूलाल सोरेन अपना 25 किलो अनाज कार्ड बना करके दिए हुए हैं, उनके घर पर हर महीना पहुंचता है। ये बाबूलाल सोरेन का कैरेक्टर है। अगर किसी के घर में शादी है, वो व्यक्ति वहां पहुंचता है अपनी बेटी के शादी के सहयोग के लिए, बाबूलाल उनको सहयोग करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, TMH से लेकर के रिम्स तक अगर कोई उसको बैकअप दे करके इलाज कराने में सहयोग करता है तो उसका नाम बाबूलाल सोरेन है। तो आप बाबूलाल सोरेन को सिर्फ यह मत देखिए कि वो चंपई सोरेन के पुत्र हैं इसलिए हम लोगों ने उनको दे दिया। आप देखिए बाबूलाल सोरेन जी को पिछला बार हम लोगों ने टिकट दिया, 22,000 मतों से हारे, कितना वोट बढ़ा। देखने का तरीका अलग है, कितना वोट बीजेपी का बढ़ा। हम लोग कहाँ से कहाँ बीजेपी को ले गए, 25,000 से अधिक वोट बीजेपी का बढ़ा। ये बात भी हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बाबूलाल सोरेन को कोई वंशवाद के लिए ही
और वंशवाद को देखते हुए ही टिकट दिया गया। इंडिविजुअल बाबूलाल को बहुत लोग प्यार करने वाले लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये अभी इतने दिन से आप घूम रहे हैं घाटशिला, घर द्वार अपना इलाका सब कुछ छोड़ छाड़ के, हालांकि भावनाथपुर से अपना तो जो संबंध है वो तो है ही, इतना दिन घूमे तो क्या समझ में आ रहा है? मतलब आप लोग को यही लग रहा है कि जैसा मार्जिन का आप अभी बात किए वो मार्जिन ही कम होगा, या एसटी आरक्षित सीट पे आप लोग निकल पाएंगे? मतलब कुछ तो इनपुट लगा होगा। भानु प्रताप जी का अपना एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, जो ग्राउंड से समझे हैं वो एकदम बिल्कुल साफ तौर पर बताइए। देखिए, जो एक स्टेटस बना हुआ है राज्य के राजनीति में, और स्टेटस को इसको बोलते हैं कि स्टेटस को है अभी। हाँ। ये उपचुनाव होगा तो बीजेपी हार ही जाती है, जेएमएम सरकार में है तो जीत ही जाएगी। अबर बार ये तमाम भ्रम घाटशिला में टूटने वाला है, स्टेटस को नहीं रहेगा। आज के तारीख में जनता घाटशिला से हेमंत सोरेन को संदेश देगी कि आपने पिछले 5 साल और इस कार्यकाल के 1 साल जनता को ठगा है, जनता से झूठ बोला है, जनता को धोखा दिया है। बेकारी बेरोजगारी के मामले में आपने कोई काम नहीं किया है, उद्योग धंधा आपने नहीं लगाया है, बच्चों को एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो रद्द हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, स्थानीय नीति लागू आपने नहीं किया है, बालू की चोरी हो रही है, कोयला की चोरी हो रही है, पत्थर की चोरी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों का जो एक बहुत बड़ा जनता के मन में सवाल है, वो सवाल का जवाब भाजपा को जिता करके जनता यह सवाल अब सरकार से करेगी, हेमंत सोरेन से करेगी। अगर सुमेश सोरेन इस चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो आप ये मानेंगे कि जिन मुद्दों के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये मुद्दे अभी खास करके कोल्हान या एसटी आरक्षित सीटों पे काम नहीं कर रहा है? क्या आप ये मानेंगे 14 तारीख के इंटरव्यू के बाद? मैं समझता हूं कि ये सवाल अब आपके जैसे पत्रकार को हमें नहीं बोलना चाहिए, इस शब्द में नहीं बोलना चाहिए जी। लेकिन ये सवाल 14 तारीख के बाद भी और आज भी बेबुनियाद साबित होगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी घाटशिला में जीत रही है। भानु जी, अब हम आते हैं थोड़ा इरफान जी के आपके दोस्ताना संबंध पे। क्या मसला, एक बार खुल के बताइए ना। मतलब इरफान जी से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, या आप जेलस फील करते हैं कि आप कभी स्वास्थ्य मंत्री थे, अब वो स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं? मतलब क्यों हर बार एक काउंटर नैरेटिव, मतलब प्रत्युत्तर उत्तर और ये तमाम चीजें होती हैं? पिछले 1 साल या उससे पहले विधानसभा में जब हम लोग साथ में थे, आप मेरा कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी सदन के अंदर बातचीत, एक भी प्रमाण कर दीजिए कि जब मैंने तथ्य से अलग हट करके व्यक्तिगत आलोचना उनका किया है। तब मैंने व्यक्तिगत आलोचना किया है जब उन्होंने व्यक्तिगत हमला हमारे ऊपर किया है, हमारे परिवार के ऊपर किया है, हमारे रेसिडेंस को लेकर के किया है। तब हम लोगों ने व्यक्तिगत जरूर कुछ बातें की। जब भी मैं बोला हूँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोला हूँ। आज कहाँ है इरफान अंसारी? पता कीजिए, भागलपुर में मदरसा में घूम रहे हैं और लाश यहाँ खटिया पर ढोया जा रहा है। अब तो हद हो गया कि ठेला पर ढोया जा रहा है। आपने देखा होगा 2-3 दिन 4 दिन पहले देवघर में ठेला पर लाश लेकर के लोग जा रहे थे। कहाँ है? एम्बुलेंस बंद है। 108 एम्बुलेंस आप फोन करके हमारे सामने लगाइए, रिंग होता है, कोई उठाता है, कितना देर में एम्बुलेंस आएगा। 108 एम्बुलेंस बंद है। जो आपका मेडोल का जांच होता था जानबूझ करके किसी और कंपनी को देने के लिए एडवांस लेकर के उस मेडोल के जांच को भी बंद कर दिया गया। आपको मैं नया जानकारी देना चाहता हूँ। वो मेडोल का जांच भी गरीबों का जो निःशुल्क होता था उसको भी हम जब आप इस तरह के आरोप नहीं मैं कह रहा हूँ तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। आप चलिए मेरे साथ, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, नहीं तो मैं आपको अस्पताल ले चलता यही घाटशिला में। आज के 15 दिन पहले एक गर्भवती महिला गई इसी घाटशिला अस्पताल में, उसका फर्श पर बच्चा हुआ, वो उसको डॉक्टर नर्स कोई नहीं था और वहीं बच्चा मर गया उसका। ये घाटशिला अस्पताल की बात है। नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, जांच नहीं है, तो किस लिए मंत्री बने हुए हो? ये टोपी लगा करके अंसारी करने के लिए मंत्री बने हुए। आप अंसारी के मंत्री हो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हो? जब हम ये सवाल करते हैं, इस लहजे में करते हैं, तो लोगों को बहुत तकलीफ लगती है कि भानु जी पार्टिकुलर ये बात बोलते हैं तो हिंदू मुसलमान का बात बोलते हैं। हमसे पूछ करके आप मुसलमान बने थे क्या? हमसे पूछ करके आप मंत्री बने थे? आप मंत्री हो और 3.5 करोड़ जनता के मंत्री हो, तो जवाब तो आपसे हम लेंगे। अब आप बोलोगे हम तो मुस्लिम हैं इसलिए भानु जी हमसे पूछते। अरे भाई, सवाल किससे करेंगे हम?
सवाल तो आप ही तो से क्या कर- वाकई आप ऐसा है कि थैलेसेमिया- अल्पसंख्यक है इसीलिए आप टारगेट करते हैं? थैलेसेमिया पेशेंट को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, कितना बड़ा विषय है, आप अपने से बताइए हमको। ये केवल क्या राज्य का विषय है? ये क्या केवल देश का समाचार है? नहीं, ये इंटरनेशनल इशू है कि ट्राइबल बच्चों को आपने HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़वा दिया। ये सिस्टम का दोष है कि नहीं? उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि नहीं? उनको रिजाइन करना चाहिए कि नहीं? 4 छोटा छोटा कर्मचारी को आप कर दिए। तो जब मुद्दों पर भी हम लोग घेरते हैं तो इनके जो इरफान अंसारी के बाल बच्चे हैं वो आकर के सोशल मीडिया में हम लोगों को गाली देना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं कोई इस्लाम पर हमला कर रहा हूँ, मैं कोई धर्म पर हमला, मेरा व्यक्तिगत या धर्म पर हमला नहीं है। मैं जो भी सवाल करता हूँ, मेरा भाषा जरूर कठोर है, लेकिन राज्य के लिए मैं सवाल करता हूँ। आप जब ये मुद्दे उठाते हैं तो उधर से बार बार एक टर्म का इस्तेमाल होता है, और वो टर्म होता है दवा घोटाले का। कहा जाता है कि भाई मंत्री जब भानु प्रताप शाही थे तो 130 करोड़ का दवा घोटाला किए, तब मंत्री थे, तो जब जेल हुई तो 21 महीने जेल काट के भी आए। ये आप जब कुछ कहते हैं, किसी पे आरोप लगाते हैं, तो बदले में ये भी काउंटर अटैक आता है। इसका क्या जवाब देंगे, और इस केस का स्टेटस अभी क्या है, थोड़ा इसके बारे में? मैं बिल्कुल आपको ये केस के बारे में बताना चाहूँगा। ये केस हुआ है, ये केस CBI ने टेकअप किया है, ये केस आज के तारीख में भी ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है। आज के तारीख में भी अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रमाण हम लोगों के खिलाफ नहीं हुआ है। ये घोटाला नहीं है, जिसका घोटाला लोग बोलते हैं। ये हाई कोर्ट का जजमेंट मैं दिखा दूंगा, PC मिश्रा का, जिन्होंने जजमेंट दिया था हमारे बेल के समय, कहा कि ये घोटाला कहाँ है। ये तो टेंडर हुआ, टेंडर जो L1 हुआ वो थोड़ा रेट अधिक लिया, और ऐसे तो करोगे तो L1 के जितने लोग होते हैं वो सारे रेट अधिक लेते हैं। इसमें मंत्री का, विभाग का, सचिव का और सिस्टम का क्या दोष है? आप गलत कारणों से जेल गए थे। बिल्कुल, हमको फंसाया गया उसका केस में। कई बार मैं बोला हूं, चूंकि मैं उस समय कांग्रेस का इतना प्रेशर था हमारे ऊपर, कांग्रेस की मैडम सोनिया तक चाहती थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं। सैयद सिफ्ते रजी गवर्नर थे, पता नहीं दुनिया में हैं कि मर गए, हमको लगता है मर ही गए होंगे। इरफान अंसारी जी पता लगा के हमको बताएंगे कि मरे हैं कि जिंदा हैं। तो वो अपने यहाँ गवर्नर हाउस में बुला करके मुझे बोले थे कि भानु जी आप ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपको CBI इंक्वायरी होगा। ऐसी कंडीशन को मैं पार करके, फेस करके, तब उनके खिलाफ मैंने लड़ा। तो अभी लोग कहते हैं कि मतलब जो आपके विपक्ष में लोग कहते हैं कि बी जॉर्ज आज भी जिंदा होंगे, जो मैडम सोनिया के बहुत करीबी और उनके PS हुआ करते थे। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भानु जी आप ज्वाइन कर लीजिए BJP, ये कांग्रेस, और आपको चतरा से मैं लोकसभा लड़ूंगा। मैं जीवन में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हूं, अपने विधानसभा में पहली बार कांग्रेस को हराया हूं। हमारे पिताजी कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। मेरा कोई विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलता है। मैं सपोर्ट किया, JMM के चलते सपोर्ट किया, मधु कोड़ा के चलते सपोर्ट किया, शिबू सोरेन के चलते सपोर्ट किया। मैं कभी भी कांग्रेस में नहीं जा सकता। तो उधर के लोग उसका पनिशमेंट है कि हमारे ऊपर कई मुकदमे हुए। ये बहुत किसी भी मंदिर में चल करके मैं कहने के लिए तैयार हूं कि यही एक घटना आपको जानने वाले या आपके विपक्ष के लोग बोलते हैं कि भाई इन्हीं केस की वजह से लास्ट में अपनी पार्टी का विलय भानु जी को BJP में करना पड़ा, ताकि CBI और ED इन सब मामलों से वो बच पाए। क्या वाकई ये केस 2008-9 का है, और मैं 2019 में BJP में आया हूँ, विधायक बन करके आया हूँ। ये भी नहीं कि मैं हारा था बचने के लिए। ये केस चल रहा है। नो, वो चार्जशीट किया है लोगों ने, लेकिन प्रमाण नहीं कर पाया है। आज चार्जशीट पड़ा होगा, आप कोर्ट में निकाल करके पढ़ लीजिए उसको, क्या है चार्जशीट में। अभी तक प्रमाण नहीं हो पाया है उस चार्जशीट में। तो ये अभी तक मैं इस विषय पर किसी को नहीं बोला। पहला व्यक्ति आप हैं जिसको मैंने इतना खुल करके बोला, क्योंकि मामला जब सब जुडिस होता है तब उस पर लोगों को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन बार बार ये बातें आती है, इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ा कि क्यों सैयद सिफ्ते रजी ने फंसवाया, क्यों कांग्रेस का प्रेशर था, क्योंकि कांग्रेस को हमारे जैसा लीडर चाहिए था। और हम अपने लीडर हार जा रहा है। भानु प्रताप शाही हार गए भवनाथपुर से, मतलब आप अनंत प्रताप देव को किनारे लगाने की हार गए मतलब क्या होता है? नहीं मतलब राहुल गांधी नहीं हारे क्या? इंदिरा गांधी नहीं हारी क्या? देश में एक नेता का नाम बताइए। नहीं हारे, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, इसमें कौन नहीं हारा है? हार जीत से आप तुलना नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि जिस भवनाथपुर विधानसभा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। नहीं, जिस भवनाथपुर विधानसभा में पहली बार मैं लड़ा, 25 साल की उम्र में लड़ा, और पहली बार मैं विधायक बना, 40,000 वोट लाया। दूसरी बार मैं चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लाया। तीसरी बार मैं चुनाव लड़ा, 80,000 वोट लाया। चौथी बार चुनाव लड़ा, 1 लाख वोट लाया, और अबर बार 1,25,000 वोट में लाया हूँ। आज भी हारे हुए आप बोलते हैं हमको,
हेमंत सोरेन जी से मैं 30,000 ज़्यादा वोट लाया हूँ और कल्पना भाभी से मैं 35,000 ज़्यादा वोट लाया हूँ। कैसे हारा हुआ हूँ? पब्लिक का समर्थन मेरे साथ, इंडिविजुअल मेरे साथ ज़्यादा है। अलग बात है कि तमाम लोगों को मिथिलेश ठाकुर ने इकट्ठा किया, 40 करोड़ रुपया खर्चा किया। 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपया खर्चा किया हमको हराने के लिए। 40 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 40 करोड़ रुपया सरकार ने हमको हराने के लिए खर्चा। पूरा सरकारी तंत्र को दुरुपयोग किया, तब जाकर के हमको हराने का काम किया है। क्या लग रहा है घाटशिला का रिजल्ट क्या होगा? 14 तारीख को आपको मिठाई खिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप शाही। अपने बोलने के अंदाज से पूरे झारखंड में जाने जाते हैं, बिहार यूपी के लोग भी इनको खूब सुनते हैं। तमाम मुद्दों पर खूब बातें कही हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हुई होगी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।